हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के पेपर के बारे में। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, किस प्रकार का यहाँ पर पेपर आया हुआ है पूरा देखेंगे। चूँकि यहाँ पर अभी जो है विक्रम यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो पेपर है वो चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर हम यहाँ पर देख पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर और केमिस्ट्री का यहाँ पर पेपर है, फिफ्थ पेपर, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश जिसको भी नोट्स चाहिए तो नीचे कांटेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे कांटेक्ट करके बहुत ही कम कीमत पे हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। एमएससी केमिस्ट्री कोई भी सेमेस्टर के, ठीक है, सभी सेमेस्टर के हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जिसको भी लेना है तो भाई नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और सभी ग्रुप मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड हम करते हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है रेगुलर का, चूँकि 2024 का है। और यहाँ पर बात करें, ये पेपर है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का। यहाँ पर 40 अंक का पेपर होता है। आपके यहाँ हो सकता है 80 अंक या 85 अंक, 75 अंक के पेपर होते हो, ठीक है। यहाँ पर कम अंक दिए हुए हैं। आपके यहाँ पर जो है वही प्रश्न यहाँ पर 2 अंक के दिए रहते हैं। आपके यहाँ पर वही प्रश्न कम से कम भी 5 से 10, 15 अंक के आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर विकल्प वगैरह पूछे गए हैं। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है, क्वेश्चन आपको देख ही लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस सभी का सेम है तो क्वेश्चन भी आपके जो है सेम ही आते हैं। यहाँ विकल्प वगैरह भी दिए हुए हैं, तो विकल्प भी देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर पूछे गए। 5 विकल्प पूछे हैं, 5 अंक के, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर आपका आ जाता है, जो विकल्प है पहला विकल्प, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्रथम कार्य क्या है? डेटा भंडारण, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रदर्शित करना, और चौथा ऑप्शन है डेटा संचारित करना। ये सब विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों पे आया हुआ है। इंग्लिश इंग्लिश से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सीपीयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। विकल्प यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, आप अंदाज़ लगा सकते हैं और सही आंसर भी आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो विकल्प पूछा है आपके स्क्रीन के सामने, फ्लो चार्ट क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर, एक प्रकार का एल्गोरिदम, या प्रक्रिया का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व। और यहाँ पर सी नंबर पे ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है वेब पेज डिजाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। डी यहाँ पर है कंप्यूटर पर फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने की एक विधि, ठीक है। सही आंसर अगर आपको पता है नीचे कमेंट करके बताने का है, ठीक है। अगला यहाँ पर विकल्प की बात करें, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का क्या अर्थ है? ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और बी नंबर पर है यूनिवर्सल रूटिंग लैंग्वेज। सी नंबर पर है उपयोगकर्ता पंजीकरण लिंक। और डी नंबर पर है यूनिवर्सल रिसोर्स लाइब्रेरी, ठीक है। और अगला यहाँ पर देख लेते हैं, इंग्लिश से भी आपको पढ़ना है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को रोक कर रख लेता हूँ ताकि आप जो है वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। चौथा यहाँ पर विकल्प आपका दिया हुआ है, क्या है, पोर्टान प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? कार्यक्रम समाप्त, अंत कोड, और रुको, और समाप्त। इंग्लिश से भी यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से यहाँ पर विकल्प आपके लिए सही रहेंगे। एंड प्रोग्राम, एंड कोड, स्टॉप, टर्मिनेट, ये सभी विकल्प दिए हुए हैं। सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंतिम क्रिया में पूर्ववत करने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने है, देख लेना है आपको सही आंसर। अब यहाँ पर सेक्शन बी की आती है, मेन है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर विकल्प तो यहाँ पर आपके रिपीट नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन आंसर
तो भाई सभी यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर 2 अंक के 5 प्रश्न, इस प्रकार 10 अंक के हो जाते हैं। ठीक है, यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में हो सकता है 5 से 10 अंक में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हो, यहाँ पर 2 अंक के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पहला प्रश्न क्या है देख लेंगे हम। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी क्या है? 2 समान प्रकार के सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के नाम बताइए। द्वितीयक मेमोरी प्राथमिक मेमोरी से किस प्रकार भिन्न है? ये सभी आपको जो है दर्शाना था। यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी पूछा है कि क्या है, और इसके उदाहरण भी आप कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के नाम बताइए और किस प्रकार ये जो है प्रथम मेमोरी से भिन्न है, ये सभी यहाँ पर बताना था। अगला यहाँ पर अथवे की यहाँ पर बात आती है, तो अथवे में पूछा है क्या कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस क्या है? आमतौर पर कंप्यूटर में उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइसों के 2 उदाहरण दीजिए। और इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संचारों को कैसे सुविधाजनक बनाते हैं, ये आपको समझाना था। इस टाइप के यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे गए थे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में। तो सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। तीसरा यहाँ पर प्रश्न है, प्रोग्रामिंग में स्थिरांक का उपयोग करने का उद्देश्य बताएं और वे चर से कैसे भिन्न हैं। इसके अथवे की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पूछा है क्या परिभाषित करें कि प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्या है और एक उदाहरण प्रदान करें। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है तीसरे इकाई से क्या है, मोलरिटी और मोलरिटी समाधानों की गणना के लिए फोरट्रान कोड विकसित करने में शामिल बुनियादी चरणों का वर्णन कीजिए। अगला यहाँ पर अथवे में जो प्रश्न पूछा है वो है प्रोग्रामिंग भाषा में वैन समीकरण को लागू करने के लिए कोड विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला यहाँ पर जो चौथे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है और यह कंप्यूटरिंग में क्यों आवश्यक है? डेटा प्रोसेसिंग में शामिल बुनियादी चरणों का वर्णन करें। इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, सभी को तैयार कर लेना है। अथवा की यहाँ पर बात आती है तो पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है और एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर 5वें यूनिट से यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा गया है, क्या संक्षिप्त नाम पीडीएफ का क्या अर्थ है और इसे दस्तावेज साझा करने के लिए एक लोकप्रिय फाइल प्रारूप क्यों माना जाता है। ठीक है, पीडीएफ के बारे में आपको टिप्पणी लिखना था। यहाँ पर अथवे की यहाँ पर बात आती है तो पूछा है क्या वेब कैमरा, ठीक है, या वेब कैम क्या है और यह नियमित कैमरे से किस प्रकार भिन्न है। कंप्यूटिंग में वेब कैम के प्राथमिक कार्य का वर्णन करें। इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन सी की यहाँ पर बात आती है तो 5 अंक के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। 5 अंक के 5 प्रश्न, इस प्रकार 25 अंक के प्रश्न 25 अंक का हो जाता है। यहाँ पर इकाई 1 से यहाँ पर पूछा है 5 अंक में क्या है, फ्लो चार्ट क्या है और इसके मुख्य घटक क्या है, समस्या समाधान और कार्यक्रम विकास में फ्लो चार्ट के उपयोग के महत्व को समझाना था। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो अथवे में पूछा यहाँ पर क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम की बुनियादी संरचना का वर्णन करें जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर घटक शामिल हैं। प्रत्येक घटक के कार्यों की व्याख्या करें और वे कार्य करने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं, इन सभी को समझाना था। इकाई 2 से यहाँ पर पूछा है 5 अंक के लिए, प्रोग्रामिंग में आउटपुट फॉर्मेट स्टेटमेंट के उद्देश्य का वर्णन करें और बताएं कि आउटपुट डेटा की उपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए आउटपुट फॉर्मेट स्टेटमेंट का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, और मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दूँ, हमारे चैनल पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल हैं। एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेम तक की, मतलब जो एमएससी केमिस्ट्री के सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, हिंदी इंग्लिश मिक्स। जिसको भी लेना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है। आप हमें मैसेज करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, बहुत ही कम कीमत पर हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल करा देंगे। साथ पे जो है ओल्ड पेपर आपको फ्री में देंगे
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री में दिया जाएगा और बहुत ही क्लियर नोट्स आपको दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रोग्रामिंग में अंकगणित असाइनमेंट स्टेटमेंट की आधार क्या अवधारणा को समझाइए। जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी अंकगणितीय क्रियाओं के उदाहरण प्रदान करें। ठीक है। तीसरी इकाई से यहाँ पर प्रश्न पूछा है, क्या दर स्थिरांक क्या है और यह रासायनिक गतिकी में क्या महत्वपूर्ण है। किस रासायनिक प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक निर्धारित करने के लिए फोरट्रान कोड करने में शामिल बुनियादी चरणों का वर्णन करें। ठीक है। अतः की यहाँ पर बात आती है तो अर्ध आयुकाल क्या है। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की निर्धारिता करने के लिए अर्धायुकाल के लिए फोरट्रान कोड विकसित करने में शामिल बुनियादी चरणों का वर्णन करें। इसी प्रकार चौथा यहाँ पर प्रश्न पूछा है चौथे इकाई से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्स वाई प्लॉट चार्ट बनाने में शामिल चरणों की रूपरेखा तैयार करें और उपयोगकर्ता एक्सेल में डेटा कैसे इनपुट कर सकते हैं और उसे एक्स वाई चार्ट पर प्लॉटिंग के लिए तैयार करने के लिए प्रारूपित कर सकते हैं, ये आपको समझाना था। वहीं पर इसके अथवे की बात करें तो पूछा है क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट और ग्राफ बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। बताएं कि उपयोगकर्ता एक्सेल में डेटा कैसे इनपुट कर सकता है और चार्ट निर्माण के तैयारी के लिए इसे कैसे प्रारूपित कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लास्ट प्रश्न आ जाता है। ठीक है। रसायन विज्ञान अनुसंधान से संबंधित जानकारी तक पहुंचने में खोज इंजन के महत्व की व्याख्या करें। ठीक है। इस टाइप के प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, तो तैयार कर लेना है और काफ़ी इजी प्रश्न भी है। ठीक है। अगला यहाँ पर इसके अथवे की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रसायन विज्ञान में इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोग क्या हैं, विस्तार से वर्णन आपको यहाँ पर करना था। ठीक है। रसायन विज्ञान में इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोगों का यहाँ पर वर्णन आपको करना था। चूँकि यहाँ पर 5 अंक में पूछा है, आपके यूनिवर्सिटी में हो सकता है 5-10 या ज़्यादा अंक के लिए पूछा जाता हो। ठीक है। अभी जैसे कई सारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पेपर होना बकाया है। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो देव यूनिवर्सिटी, अभी यहाँ पर एग्ज़ाम यहाँ पर उनके चालू नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सभी प्रश्न जो है कोई भी यूनिवर्सिटी हो रिपीट होते ही हैं, तो आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में विकल्प नहीं आते हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है। बाकी हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड है एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड सेम की, आप जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर वाली। बाकी आप किस यूनिवर्सिटी से नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो आपके यूनिवर्सिटी की प्रॉपर हम पेपर अपलोड कर सके। और यहाँ पर जो है हम थर्ड सेम फोर्थ सेम का भी यहाँ पर कंटेंट अपलोड करते हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। आगे भी आपको इस चैनल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।